हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 13 करेंगे, महासागरीय जल। फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अंतस्थल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। सेकंड है, महासागरों के अंदर जीवाश्म ईंधन के स्रोत महाद्वीपीय शेल्फों पर ही पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है, ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। महासागरों के जल के नीचे की भूमि को महासागरीय अंधस्थल कहते हैं। महासागरीय अंधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है महाद्वीपीय शेल्फ, सेकंड है महाद्वीपीय ढाल, थर्ड है गहरे समुद्री मैदान, और फोर्थ है महासागरीय गर्त। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश यानी कि शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों तथा पवनों द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसादी जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? फर्स्ट है, महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र को गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं। सेकंड है, महाद्वीपीय ढाल के आधार तल को निम्नगन द्वीप, महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित क्षेत्र को निम्नगन द्वीप कहते हैं। और थर्ड है, समुद्री तल से ऊपर की ओर उठता हुआ नुकीले शिखरों वाला पर्वत, उसको मध्य महासागरीय कहते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। गंभीर सागरीय मैदान यानी कि डीप सी प्लेन महासागरीय बेसिनों में मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। यह मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाज से ढके हुए होते हैं। ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निम्नगन द्वीप कहलाते हैं। इनके चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निम्नगन द्वीप हैं। मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है जो मध्य अटलांटिका कटक का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है अक्षांश, सेकंड है स्थल एवं जल का असमान वितरण, थर्ड है ज्वार एवं भाटा, और फोर्थ है महासागरीय धाराएं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 4 सही है। क्यों सही है, व्याख्या देख लेते हैं। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं अक्षांश, स्थल एवं जल का असमान वितरण, सनातन पवनें तथा महासागरीय धाराएं। अक्षांश विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सौर विकिरण की मात्रा घटने लगती है जिसके कारण महासागरीय सतहों का तापमान घटता चला जाता है। स्थल एवं जल का असमान वितरण उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है। सनातनी पवनें स्थल के से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए थर्मोक्लाइन यानी कि ताप प्रवणता, ऑप्शन बी है हेल्कोलाइन, ऑप्शन सी है महासागरीय ड्रिफ्ट और ऑप्शन डी है महाद्वीपीय सेल्फ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मोक्लाइन यानी कि ताप प्रवणता। महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे थर्मोक्लाइन यानी कि ताप प्रवणता कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फेट और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है क्लोरीन। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी ग्राम में की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति किग्रा समुद्री जल में घुले हुए खनिजों लवणों में सबसे अधिक मात्रा क्लोरीन 18.97 ग्राम की होती है। उसके बाद सोडियम 10.47 ग्राम तथा सल्फेट 2.65 ग्राम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है वाष्पीकरण एवं वर्षण, सेकंड है नदियां, थर्ड है मैंग्रोव वनस्पतियां और फोर है महासागरीय धाराएं। कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 1, 2 और 4। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उस क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए है मृत सागर में, ऑप्शन बी है वॉन झील में, ऑप्शन सी है सांभर झील में और ऑप्शन डी है ग्रेट सोल्ट लेक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है वॉन झील में। विश्व में उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तुर्की की वॉन झील में 330% है और जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर अवस्थित मृत सागर में 248 और यूएसए की ग्रेट सोल्ट लेक में 220। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी की लवणता की अपेक्षा अरब सागर की लवणता की अधिकता का कारण है। ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं जबकि अरब सागर में कम। नेक्स्ट ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी विषुवत वृत्त के ज्यादा निकट है जबकि अरब सागर दूर है। ऑप्शन सी है, बंगाल की खाड़ी में महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह ज्यादा रहता है जबकि अरब सागर में कम। और ऑप्शन डी है, बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है जबकि अरब सागर में ताजे जल की कम प्राप्ति होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी तथा अन्य दूसरी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए ताजे जल के कारण लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।